हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष नए उमंग, नए जोश, नए उत्साह के साथ एक परोपकार पर वीडियो लेकर के आई हूँ। और परोपकार के बारे में बताने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। वास्तव में जीना उसी का सार्थक होता है जो औरों के लिए जीता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कुछ करता है, उसी का जीवन वास्तव में धन्य होता है, सार्थक होता है उसका जीवन। उस व्यक्ति का जीवन जो अपने लिए न जी करके हमेशा अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति प्यार सजाए रहे, प्रेम से रहे और दूसरों की भावनाओं की कदर करे। इस संसार में एक से बढ़कर एक महापुरुष अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परोपकार में ही व्यतीत कर दिया। कभी कभी अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचा, कभी सदैव दूसरे का भला करते रहे। कभी कभी तो ऐसा आभास होता है कि प्रकृति भी परोपकार के नियमों का पालन करती है। तभी तो कहा गया है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। अर्थात वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती, और इसी प्रकार परमार्थ के लिए ही सज्जन लोग शरीर धारण करते हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ताकि वह दूसरे की भलाई कर सकें, दूसरे की मदद कर सकें, उनका सहयोग कर सकें। जो लोग भी पीड़ित हैं, दुख से, किसी भी दुख से दुखी हैं, उसको उस दुख से, तकलीफ से बाहर निकाल सकें। वास्तव में वह लोग धन्य हैं जो अपना जीवन दूसरों के हित के लिए समर्पित कर देते हैं। आज इस व्यस्त जिंदगी में इन बातों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हर तरफ जहाँ स्वार्थ ने अपना अधिकार जमा लिया है, सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम कभी भी ऐसा काम न करें जिससे किसी भी व्यक्ति का अहित हो, किसी का भी नुकसान हो, या किसी को भी किसी भी प्रकार से भावनात्मक या शारीरिक या किसी भी प्रकार से उसके हृदय को चोट पहुँचे। हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए, और जितना भी हो सके अपने जीवन को परोपकार की बातों में लगाना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। क्योंकि यह जीवन नश्वर है, एक न एक दिन तो इसको ख़त्म होना ही है। यदि हम इसे किसी अच्छे कार्य में लगा दें तो वास्तव में वह जीवन लेना, जन्म लेना हमारा सार्थक हो जाएगा। लेकिन यदि निरर्थक यूं ही खाते पीते, लड़ते झगड़ते मर गए तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। आप सभी जानते हैं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे भारत में और चाहे विश्व में, भारत तो महापुरुषों की भूमि मानी ही जाती है। यहाँ पर तो अनेकों महापुरुष हुए, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे विश्व में ही थी लेकिन यहाँ की भी मानी जाती हैं, मदर टेरेसा हों। बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिनका नाम गिनने लगें तो शायद एक दिन भी, या कहें कि सैकड़ों दिन भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इस संसार के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है। वैसे भी हमारे वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं होता है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। वास्तव में ये बातें पूर्णतः सत्य हैं कि जब भी हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं, चाहे किसी भी रूप में, तो कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना भी पड़ता है। कहा भी गया है,
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। यानी हमारे 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन प्रसिद्ध हैं कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। अर्थात यदि हम दूसरे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ईश्वर उसको देख रहा है, एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार से हम किसी को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम पाप के ही भागी बन रहे हैं। इसलिए अपने मन के बातों को, भावनाओं को हमेशा अच्छा रखें, पवित्र रखें और अपने मन में किसी के प्रति कटुता का भाव न आने दें। सदैव दूसरे की भलाई करें, दूसरों का ही सोचें और उन लोगों के बारे में भी सोचें जिन्होंने अपना सर्वस्व खो करके भी बहुत कुछ पा लिया है। यूँ तो सब लोग मरते ही हैं, यह सत्य है कि मृत्यु होना ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों से संपूर्ण विश्व में अमर हो गए। आज ही नहीं बल्कि युगों युगों तक उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहेगा। सब लोग उनकी बातों से, उनकी ज्ञानवर्धक चीज़ों से सीखते रहेंगे और उन्हें सदैव स्मरण करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी और इसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि कोई भी बात बताना, कहना या समझाना तभी सार्थक होता है जब हम उसे अपने दैनिक जीवन में उसका पालन करें, उसे समझने का प्रयास करें, तभी वह सार्थक होती है। इसी के साथ हम अपनी बातों को रोकते हैं और फिर कल मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।